अच्छा नाज़रीन, 14 अगस्त है और ज़ाहिर चंद दिनों बाद है। अगस्त के महीने में 1947 में पाकिस्तान और भारत बरतानवी गुलामी से, चिट्टी चमड़ी की गुलामी से हम लोग आज़ाद हुए थे। लोग घरों के बाहर में देख रहा हूँ झंडे लगा रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें लगा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल है जो कि अपनी जगह पर मौजूद है। हम कब तक तकरीरें, तराने, वो पुरानी तारीख हम दोहराते रहेंगे और हम उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू और बातचीत करते रहेंगे? शायद ये सही टाइम है कि हम एक सही तरीके से एनालिसिस करें, सही तरीके से इन चीजों को समझो और अंडरस्टैंड करें। 1947 या 1947 बहरहाल उस दिन हम आजाद हुए। आजादी की डेफिनेशन क्या थी? कायद आज़म किस चीज को आजादी कह रहे थे? हमें क्या बताना चाह रहे थे कि क्यों हमें आजाद करवा रहे हैं? क्यों हमें बरतानवी गुलामी और हिंदुओं की गुलामी से उन्होंने हमें आजाद करवाया था? सवाल यह भी है नाज़रीन कि 1947 के बाद से हिंदुस्तान किधर खड़ा है और हम किधर खड़े? मईशत किधर खड़ी है, रूल ऑफ लॉ किधर खड़ा है, जमहूरियत किधर खड़ी है, इंसानी बुनियादी हुकूक किधर खड़े हैं, मईशत किधर खड़ी है, लोगों के तालीम का मेयार किधर खड़ा है, लोगों के चेहरे या उनकी शख्सियात कहां पर स्टैंड कर रही हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर। तो पूरी एक एनालिसिस होनी चाहिए कि 47 में इंडिया कहां पर था, 47 में पाकिस्तान कहां पर था और आज हम कहां पर खड़े हैं, हमारे बाद जो ममालिक आजाद हुए वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। फिर यह भी समझने की जरूरत है कि नाज़रीन, आजादी थी क्या? क्यों हम पाकिस्तान के अंदर आज ये समझते कि हम आजाद नहीं? क्यों पाकिस्तान टूटा? क्यों पाकिस्तान के अंदर 3 दफा आइन बनाना पड़ा? क्यों पाकिस्तान के अंदर 4 दफा मार्शल लॉज लगे? क्यों पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस निजाम को चलाना पड़ा? पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें मजबूत क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के मजीद सूबे, प्रोविंसेस क्यों नहीं बने? पाकिस्तान का पंजाब पूरा पॉलिटिकल ढांचा खुला क्यों नहीं? मजीद ब्रॉड क्यों नहीं हुआ? तो ये बहुत सारे सवाल है जो समझने की जरूरत है। इंस्टेड के सिर्फ झंडे लगाए जाएं या सिर्फ तकरीरें की जाएं, इन सवालों के जवाब होने चाहिए और ये लिखकर लोगों को रोड्स के किनारे पॉम्फलेट्स की सूरत में दीवारों के ऊपर खड़े होना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई आखिर क्या वजह है, आजादी क्या थी, आजादी क्या है। मैं तो डिसाइड कर चुका हूं कि मैं जनाब भाई किताब पढ़ूंगा कायद आज़म के ऊपर और ये जसवंत सिंह की किताब पढ़ूंगा। ये इंडिया के साबिक डिफेंस मिनिस्टर है गालिबन और डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। जिन्ना के ऊपर उन्होंने किताब लिखी हुई, लिहाजा मैं इस किताब को यानी 14 अगस्त से पहले इस किताब को लाजमी पढ़ूंगा। पहले पढ़ चुका हूं लेकिन एक दफा फिर दोबारा से पढ़कर इसे समझने की कोशिश करूंगा और फिर कोशिश करेंगे पाकिस्तान के आइन को पढ़ें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और कॉन्स्टिट्यूशन को समझें कि आइन कह क्या रहा है और क्यों बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आइन पर अमल करें। तो यही इस मुल्क में मसले का हल है।